श्लोक 27 से चालू करेंगे। इति भावेन सा भर्तुः आचचारा सकृत्प्रियाम् शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञैर्वल्गुभाषितैः मनोजग्राह भावज्ञा सुस्मितापांगवीक्षणैः एवं स्त्रिया जडीभूतो विद्वान् अपि विदग्धया वाढमित्याह विवशो न तच्चित्रमिजोषिति विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्धम् जया पुंसामतिर्हृता एवं शुश्रूषितस्तात भगवान् कश्यपस्तदा भगवान् कश्यप स्त्रिया प्रहस्य परम प्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च कश्यप उवाच वरं वरय वामरु प्रीतस्तेऽहम् अनिन्दिते स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते काम इह चागमः पतिरेव हि नारीणाम् दैवतं परमं स्मृतम् मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः स एव देवतालिङ्गैः नाम रूप विकल्पितैः युज्यते भगवान् पुंभिः स्त्रीभिश्च पतिरूपधृक् तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामः सुमध्यमे जजन्ते नम्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम् सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे इदृग्भावेन भक्तितः तत्ते सम्पादये कामम् असतीनां दुर्लभम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि मरुद गणों ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था कि वे आसुर भाव को छोड़कर देव हो गए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब अदिति के दोनों पुत्र मार दिए गए तो वह बहुत दुखनी हुई और बहुत परिताप करते थे। इसके साथ साथ उसका क्रोध भी बहुत बढ़ गया इंद्र के प्रति। उसके मन में यही निरंतर भाव रहता था कि कब मुझे ऐसा एक पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करेगा। और इस अभिप्राय से वो अपने पति की प्रसन्नता हासिल करने के लिए सेवा करने लगी। पुत्र प्राप्त करना है, प्रथम उद्देश्य है, क्योंकि हत पुत्र, उसके पुत्र मार दिए गए थे, बिना पुत्र के हो गई थी बेचारी। तो पुत्र की इच्छा तो स्वाभाविक है, लेकिन इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहिए,
यह दीति का अभिप्राय बहुत कर्कश था, बहुत क्रूर था, पर अपने इस क्रूर कठिन भाव को बहुत चतुराई से छिपा करके और पति की सेवा करने लगी, सब तरह से सेवा कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं, जिसकी व्याख्या में कल किया था, शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च। शुश्रूषा, शुश्रूषा का अर्थ है सेवा। सेवा का यहाँ पर अर्थ है, जैसा मैं कल कहा था, ये क्यों माइक बजा रहे हैं? शुश्रूषा का अर्थ होता है पाद संवाहन, चरण सेवा और प्रसाद बनाना, विविध प्रकार से खिलाना पिलाना, ढंग से पंखा झलना और कई तरह से केश का संस्कार करना, शरीर को मालिश करना और कपड़ा साफ करना, वस्त्र साफ करना, घर साफ करना, सब तरह से पति की सेवा में लगाई थी अपने शरीर को। इसको शुश्रूषा कहते हैं। वास्तव में यह स्त्री का परम धर्म है कि वह पति की सेवा करे। इस तरह सेवा करने लगी। शुश्रूषा अनुराग है, और अनुराग का अर्थ स्नेह, पति से सच्चा प्रेम करती थी। यदि स्त्री का स्वभाव है, पति से कपट भी करती है, लेकिन सेवा करती थी स्नेह से। वो स्वभाव है, स्वभाव बदला नहीं जा सकता है। सेवा अनुराग कर सेवा प्रेम कर रही थी। प्रश्रयण, इसके साथ साथ नम्र थी। नम्र, भाषा में नम्रता, व्यवहार में नम्रता, पति के आगे हमेशा झुके रहना चाहिए। तो वह दीति इस तरह से नम्र भाव में सेवा करती थी, कभी कठोर नहीं बोली। किसी स्त्री का सबसे बड़ा दुर्गुण तब माना जाता है जब वो पति से बहुत कड़ा बोलती है। इसको शास्त्रों में बहुत ही बुरा दोष कहा गया है। नम्र रहना चाहिए। पति अगर कभी डांट भी दे, कुछ कड़ा भी बोल दे, गाली भी दे, तो स्त्री को सहना चाहिए। ये स्वाभाविक है। आखिर कोई एक तो सहेगा ना। एक दिन मैं सुना डायरेक्ट, एक स्त्री को उसका पति कुछ गाली दे रहा था, तो वो उसके बाद हरे कृष्ण, कभी उद्विग्न हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए और किसी तरह से अपशब्द का प्रयोग कर दे, तो पति का धर्म है, गुस्सा है, इसको सहना चाहिए। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक दिन मैं सुन रहा था, एक पति थोड़ा सा कठोर शब्द बोल दिए तो पत्नी कहती है, पहले चुप रहो, तुम चुप रहो। और इसके बाद उसने बोलना चालू किया और कहती है, मैं बोल सकती हूं, तुम जबान मत खोलना। समझे? जबान मत खोलना। मैं बोल सकता हूं। पति कह रहा था कि नहीं, मैं बोल सकता हूं, तुमको सहना चाहिए। नहीं, चुप, मैं बोल सकती हूं। इस तरह से वो पति बेचारे बिल्कुल गूंगे जैसे चुप हो गए। चुप। तो दीति बहुत ही नम्रता के साथ सेवा करती थी। दमेन च, और इंद्रिय निग्रह करके, खाने के विषय में, पहनने के विषय में और इंद्रियों के भोगों के विषय में निष्प्रिय थी। वास्तव में वह भीतर से सकाम थी। अपने पति कश्यप जी का संग चाहती थी, पुत्र चाहती थी, लेकिन सेवा ऐसे कर रही थी जैसे लगता है नहीं, उसे इंद्रिय सुख की कोई जरूरत नहीं। यह दिखा रही थी। और भक्त्या परमया, अपने को दासी समझकर अपने पति को परम आराध्य समझ करके सेवा करती थी। इसके साथ साथ मनोज्ञ मंजु भाषित, बलगु भाषित, बहुत सुंदर बोली बोलती थी। हर एक समय बहुत सुंदर तरीके से बोलती थी
और देखती थी बहुत अच्छी प्रकार से, मुस्कुरा करके देखना, तिरछी चितवन से देखना। इस तरह से उसने अपने पति के मन को जग्राह पकड़ लिया, मनोजग्राह, भावज्ञा। वो अपने पति के अभिप्राय को समझती थी और जान गई कि यह पूरा पूरा हमारे कंट्रोल में आ चुका है। वो समझ गई, जिस तरह से सेवा कर रही थी जिस उद्देश्य से, तो कश्यप जी के भाव को भी वो समझ गई। तो कश्यप जी दीति के क्रूर अभिप्राय को नहीं समझ रहे थे और उनकी इच्छा हो गई कि मैं अपनी पत्नी का संग करूं। वास्तव में एक ऋषि हैं, समस्त जीवों के पिता। तो दीति के भाव से, दीति की सेवा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि इसका संग करना चाहिए और इसकी अन्य भी कुछ कामनाएं हो तो उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसने बेचारी ने मेरी बहुत सेवा किया। तो भावज्ञा, भाव को जानने वाली दीति अपने पति के अभिप्राय को समझ गई। इस विषय में स्त्रियों को बहुत चतुर कहा गया है। पुरुषों का परीक्षण तुरंत कर लेती हैं, पुरुष नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनके पास एक्सरे होता है, वो तुरंत समझ लेती हैं उनके भाव को। यहां भावज्ञा कहा गया दीति। ध्यान रखें कि पिता, जो समस्त जीवों के पिता हैं, उसके पति हैं, उसके भाव को नहीं समझ पाए और वो इनके भाव को समझ गए पूरा पूरा। भावज्ञा। सुस्मिता पांगवीक्षण, मधुर मुस्कान और तिरछी चितवन से उनको अपने वश में कर ली। सुखदेव गोस्वामी यहां पर कहते हैं, एवं स्त्रिया जडी भूतो। इस प्रकार उस स्त्री के द्वारा कश्यप जी एकदम जड़ हो गए। जड़ का अर्थ लगता था अपना कोई विचार रह ही नहीं गया। स्त्रिया जडी भूतो, जड़ का अर्थ होता है चेतना शून्य, कठपुतली जैसे। उनके मन में यही आ गया कि बस अपनी पत्नी को प्रसन्न करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। बेचारी इसने अपना शरीर लगाया, सब कुछ लगाया मेरी सेवा में, तब मेरा धर्म है इसकी इच्छा को पूरा करना। जो व्यक्ति स्त्री के हाथ का खिलौना होता है, कठपुतली जैसा, उसको जड़ कह। स्त्री ने जड़ बना दिया, मतलब उसको प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोच रहे थे। विद्वान अपनी विदग्धया, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यद्यपि विद्वान है, विद्वान का अर्थ है स्त्री चरित्र के ज्ञाता, खूब पढ़े थे, अनुभव ही था कि स्त्रियां हृदय में कुछ और भाव रखती हैं, बाहर से कुछ और व्यक्त करती हैं, इस बात को जानते थे, फिर भी जगी हुई। क्यों? क्योंकि विदग्धा थी वो। विदग्धया, विदग्धा का अर्थ होता है बहुत कुशल। किसी पुरुष को किस तरह से चक्कर में डाला जाएगा, मोह में डाला जाएगा और वंचित किया जाएगा उसे, इस कला में दक्ष होती है स्त्री, उसको विदग्धा का। उसके लिए सुखदेव गोस्वामी दीति के लिए कह रहे, एक तो परम मनोज्ञ, परम सुंदरी थी और बहुत कुशल। इतने बड़े विद्वान को, कश्यप जी को किस तरह अपने हाथ के अंदर कर लें, वो इस विषय में कुशल थे। तो श्रीधर स्वामी ने लिखा है कि वो कपटाचार निपुणया, कपट का आचरण करने में निपुणा थी, पूर्ण पारंगत। कितने क्रूर भाव को कश्यप जी बिल्कुल नहीं समझ पाए। ये कपटाचार थे, सेवा तो कर रहे थे। पुरुष वंचन नैपुण्य युक्तया स्त्रिया, पुरुष को ठगने की, उसे वंचित करने की कला में बहुत निपुण थी। तो अपने पति, यहां पुरुष शब्द का अर्थ तो उसके पति को ही लेना चाहिए दीति के लिए। सामान्य स्त्री की बात नहीं कही जा रही है, व्यक्तिगत उसके लिए कही जा रही है। तो इस तरह उसने उनके मन को
बस में कर लिया। एवं स्त्रियां जडीभूत विद्वान में विदग्धया बाढ़ इत्या विवश, जब स्त्री के बस में हो गए, जब बिल्कुल जड़ बन गए, विवेक शून्य हो गए, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विवश, तो स्त्री के परतंत्र हो गए बिल्कुल। विवश विशेषण बस, विशेष बस में हो गए। वैसे अपनी पत्नी के बस में रहना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन विशेष बस में नहीं रहना चाहिए, काम भर देखना चाहिए। एक श्लोक में कहा गया है कि समय पर स्त्री को अपनी पत्नी को भोजन देना चाहिए, कपड़ा भी देना चाहिए, गहना देना चाहिए और उसको संगम देना चाहिए, परंतु उससे कभी राय नहीं लेनी चाहिए, कभी मंत्रणा नहीं करनी चाहिए सोच करके कि ये बहुत अच्छी मंत्रणा देगी, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है न मंत्रे ताम सुधि, सुंदर बुद्धि वाला व्यक्ति कभी उससे कोई राय ओपिनियन ना लिया करे कि और सब करे, खिलावे पिलावे पाले पोसे जो भी करना है करे, लेकिन उससे कभी विशेष महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नष्ट हो जाता है व्यक्ति। देखिए पति के प्लान को इससे कोई ध्यान नहीं दिया, अपना प्लान कर चुकी है कि हमको ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र का वध करे। इंद्र किसका बेटा है? उसके पति का बेटा है। इतने दूषित अभिप्राय को, क्रूर अभिप्राय को छिपा करके इस तरह से मांग रहे। भोजना छादने दद्यात् ऋतु काले च संगमो, शास्त्र कहता है ऋतु काल में संगम दे, पत्नी को भोजन दे, वस्त्र दे, अलंकार दे, सब दे, लेकिन नता मंत्रे सुधी, कभी उससे मंत्रणा न करो। ये शास्त्र शिक्षा देता है। हो सकता है किसी किसी को बहुत दुख लग रहा होगा कि क्यों, क्या उसके पास बुद्धि नहीं होती है कि मंत्रणा न करें। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं पति से भी ज्यादा बुद्धि स्त्री की होती है, कभी कभी देखा जाता है यह भी, लेकिन जनरल नियम शास्त्र कह रहा है, अपवाद भी होते हैं किसी चीज के। तो इस प्रकार कश्यप जी बिल्कुल जड़ हो गए। विद्वान हैं, सब पढ़े लिखे, नीति शास्त्र सब कुछ की इस तरह स्त्री के बस में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गए विवश। विवश होकर के तब कहे वाढ़ प्रिय, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अपना प्रियतम देह तुमने मेरी सेवा में लगाया है, अब मेरा ये धर्म है, अहम तो मनोरथम पूरे श्यामी, मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। अवश्य तुम्हारे भी हृदय में कोई न कोई कामना तो होगी ना। कभी कामना व्यक्त नहीं की थी, जो कामना व्यक्त करेगी तब इनको पता चलेगा अब मनोरथ पूरा कीजिए। तो कहते हैं अहम तो मनोरथम पूरे श्यामी, मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। उसने मांगा नहीं, इतनी सेवा करती थी कि बाद में इनका मन भर गया अपने आप, कहे मांगो मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तब यहां पर प्रश्न होता है कि कश्यप जी जैसा महाविद्वान जो देवताओं का पिता है, वो क्यों इस तरह से स्त्री के बस में हो गया? इतना विद्वान व्यक्ति, समझदार, वह अपनी पत्नी के बस में कैसे हुआ? और क्यों कह दिया कि तुम मांगो जो भी इच्छा है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न तच्चित्रम जोशिति, स्त्री के विषय में कोई आश्चर्य नहीं है। किसके बस में हो गए हैं? जोशित के बस में हो गए, स्त्री के बस में हो गए हैं। तो स्त्री तो किसी को भी बस में कर सकती है दुनिया में, इसलिए स्त्री के विषय में कोई आश्चर्य नहीं है परीक्षित महाराज। ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि कश्यप जी जैसा विद्वान भी उसके चक्कर में आ गया, यह आश्चर्य नहीं है। अद्भुत बात श्रीमद् भागवतम कह रहा है, न तच्चित्रम ही जोशिति। इस तरह से पुरुष को अपने बस में कर लेना और अपनी इच्छा के अनुसार उसको नचाना, जैसे बानर मदारी के हाथ में नाचता है, ऐसे पुरुषों को नचाना ये स्त्री के लिए खेल है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? इतनी शक्ति क्यों है स्त्री में? अगर मान लीजिए प्रश्न किया जाए
तब कहते हैं कि स्त्रियों का निर्माण ब्रह्मा जी ने इसी के लिए किया, बहुत सोच समझ करके, कि किस प्रकार पुरुषों की मति को हर ले और पुरुष की मति फिर घर गृहस्थी में लग जाए, इसके लिए। इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विलोक्य कांत भूतानि भूतान्य आदो प्रजापति स्त्रियम चक्रे स्वदेहार्धम जया पुंसा मतिरहिता। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने भी जीव हैं, पहले पुरुषों की सृष्टि हुई, केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षी तक में पहले सृष्टि हुई पुरुषों की। तो ब्रह्मा जी ने देखा एकांत भूतान, ये सब निसंग हैं, न कोई घर बना रहे हैं, न कोई किसी से प्रेम कर रहा है, न कुछ कर रहा है। विलोक एकांत भूतानी भूतानी, भूतानी मतलब जीवा, जीवों को देखे कि ये सब एक दूसरे में फंस नहीं रहे हैं, एक दूसरे से स्नेह नहीं कर रहे हैं, एकांत भूतानी, अकेले घूम रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने अपने आधे देह को ही स्त्री के रूप में गढ़ दिया। स्त्रियम चक्रे स्वदेहार्धम, अपने देह के आधे से बचे। और सृष्टि उन्होंने किया तो दूसरे उपकरण लिए, दूसरे इंग्रेडिएंट्स लिए, लेकिन स्त्री का निर्माण ब्रह्मा जी ने अपने देह से किया। जया पुंसम मतिर्हिता, जिस स्त्री ने पुरुषों की मति को हर लिया, अब वे स्नेह करने लगे। पहला स्नेह पत्नी से करते हैं, स्त्री से करते हैं, दूसरा उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे से, फिर घर द्वार ये वो, ये समधि साला, ये सब चाहिए। ये स्त्री के कारण है। वास्तव में स्त्री ने सारे सृष्टि को बांध दिया स्नेह के सूत्र में। तो जब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी ने स्त्री का निर्माण किया, तो स्त्री जब पुरुष की मति हर ले और कश्यप जी को भी जलीभूत कर ले, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ब्रह्मा जी इसी काम के लिए स्त्री का निर्माण किए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। इसी पुरुष मोहन के लिए, पुरुष वंचन के लिए ही स्त्री का निर्माण किया गया, नहीं तो ये कोई काम धंधा नहीं करेंगे। इन पुरुषों को इस तरह से स्नेह पास में जकड़ना जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही फ्री बाबा जी बनकर घूमते रहेंगे। शुरू में लोग कोई काम नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने स्त्री का निर्माण किया। विलोक्यकांत भूतानि भूतानादौ प्रजापति स्त्रियम चक्रे स्वदेहार्धम जया पुंसम मतिर्हिता। स्त्री में यही विशेषता ब्रह्मा जी ने भरा है। उनमें सौंदर्य, मधुर वचन और कपट का आगार हृदय, ऐसा उन्होंने भरा है। जो जो वस्तु चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होता है किसी पुरुष को बस में किया जाए, वो सारा ब्रह्मा जी ने भर दिया स्त्री में। वो कहां जा सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। यही कारण है कि देवताओं के पिता श्री कश्यप जी अपने स्त्री के हाथ में बिल्कुल कठपुतली जैसे हो गए। कह दिए कि ठीक है, तुम मांगो, जो मांगना हो मांगो। एवं सुश्री सत्ता पर भगवान कश्यप स्त्रिया। और इनके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान समर्थ हैं, महाज्ञानवान हैं, फिर भी अपनी पत्नी के बस में होकर के और हंस करके, प्रहस्य हंस करके उसका अभिनंदन करते हुए इस तरह से बोले। यह अभिनंदन इस ग्रंथ से बाहर है। क्या अभिनंदन किया होगा अपनी पत्नी का, वो स्वाभाविक समझा जा सकता है। उसकी सेवा की प्रशंसा किए होंगे, उसके सौंदर्य की प्रशंसा किए होंगे, और इस प्रकार बोले। कश्यप जी बहुत प्रसन्न हैं अपनी पत्नी पर और खुल करके बोल रहे हैं। वरम वरय बामोरु प्रीतस्ते हम अनिंदिते। दो संबोधन कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, बामोरु और अनिंदिते। वाम का अर्थ होता है सुंदर और उरु का अर्थ होता है जांग, थाई।
हे सुंदर जांघों वाली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। इसके द्वारा भी कश्यप जी की काम वासना व्यक्त हो रही है। सेवा तो की है, लेकिन सेवा की अपेक्षा कश्यप जी उसके सौंदर्य से ज्यादा आकृष्ट है। ये संबोधन बता रहा है। तो ऐसा क्यों संबोधन करेंगे? वाम उरु, इसका अर्थ है कि तुम्हारे उरु को देख करके और स्पर्श करके ही मैं तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूं। इस तरह से बोल रहे हैं कश्यप। किस तरह से वो दीति के सौंदर्य से आकृष्ट है, यह यहाँ उनके वचनों से ही प्रकट हो रहा है। अनिंदिते, अनिंदिते का अर्थ है कि तुम्हारा आचरण बहुत सुंदर है, कभी निंदा के योग्य नहीं है। अथवा उनका ये भाव भी हो सकता है कि निंदनीय वर न याच्य, मांगो लेकिन निंदनीय वर मत मांगना, अच्छा वर मांगना। अनिंदिते, वास्तव में दीति अनिंदिता थी। संसार में उसका उज्जवल चरित्र है, पतिव्रता स्त्री है। पति स्वयं का अनिंदित है, तुम्हारी कभी निंदा नहीं हुई, चाहे खाने में, पीने में, व्यवहार में, किसी भी प्रकार से। जो स्त्री अपने पति में अनुरक्त रहती है, कभी उसका चित्त पर पुरुष के प्रति नहीं जाता है, वो अनिंदिता है। पहला अनिंदिता का ये भाव है। और इसके अलावा और भी आचरण जो है तो कभी निंदा नहीं, कभी शिकायत नहीं। प्रीतस्ते हम, मैं तुम पर प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से। ठीक है, इतना बोले तो बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। वरम वरया, तुम वर मांगो, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है वो मांगो। देखिए, किसी पति को इतना अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी को कह दे कि तुम्हें जो इच्छा हो मांगो। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। तुम्हारी मैं कुछ आवश्यकता की पूरी करूंगा, मेरी इतनी शक्ति है, इतना ही कर सकता हूं, और यह कह दे कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांगो, तो वो तो असंभव वस्तु की भी मांग कर सकती है। इतना अपने जीवन को उसके हाथों में नहीं देना चाहिए, नहीं तो दशरथ जी की हालत हो जाती। दशरथ जी मर ही गए 4 दिन के अंदर, उनके पत्नी ने मार डाला कैकेयी ने, शास्त्र कहता है, और वर मांगने में। तो इस प्रकार सावधान रहना चाहिए। यहां जो कश्यप जी बोल रहे हैं, वास्तव में पति के महत्व पर भाषण कर रहे हैं, परंतु वे काम के वश में हैं और कहते हैं कि बामोरु अनिंदिते, तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूंगा। स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते क काम यह चागम। यदि किसी पत्नी के प्रति, अपनी स्त्री के प्रति पति प्रसन्न हो जाए, तो पत्नी का कौन सा ऐसा मनोरथ इस लोक में और परलोक में है जो अगम दुर्लभ रहे, सब पूरा हो जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। यदि पति प्रसन्न हो जाए अपनी पत्नी पर, तो वास्तव में भगवान की व्यवस्था है कि भगवान की कृपा से उस स्त्री के सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि मान लीजिए पति बहुत प्रसन्न हो गया अपनी पत्नी से, लेकिन बेचारा पति गरीब है, या सामर्थ्य नहीं है, ऊंचा पद नहीं है, तो क्या होगा? नहीं, वो पति नहीं करता है, भगवान उस स्त्री के धर्म से प्रसन्न होकर के ऐसा सुयोग देते हैं कि उसे इस लोक में भी धन, संतान, सुंदर यश, लंबी आयु आदि प्राप्त होती है, और यह शरीर छोड़ने के बाद उसको बहुत सुंदर लोक प्राप्त होता है। यह नियम है भगवान का। किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी स्त्री को कि इस पति की सेवा करके मैं क्या करूंगी, मर जाऊंगी तो कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, धर्म का आचरण यहां किया जाता है, धर्मो रक्षते रक्षित। तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि उस स्त्री की कामनाएं पूरी हो जाती है। स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते क काम यह चागम। भर्तरि सुप्रीते, यदि भर्तार, यदि पति प्रसन्न हो जाए अपनी पत्नी की सेवा से, तो उस स्त्री के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। तो इस पर प्रश्न होता है कि अरे जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब किसी की इच्छा पूरी होती है, पति के प्रसन्न होने से क्या होगा? शास्त्र कहता है कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं
तब स्त्री की कामना पूरी होती। इस पर कश्यप जी कहते हैं भगवान ही तो पति के रूप में काम करते हैं ना। मानसः सर्वभूतानां वासुदेव श्री पति। भगवान कृष्ण वासुदेव सभी प्राणियों के मन में निवास करते हैं, हृदय में निवास करते हैं। उनको मानसः वासुदेव कहा गया, मन में वास करते हैं। और वही वास्तव में श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। तो पति के हृदय में वही बसते हैं। अतः कोई स्त्री अगर अपने पति की सेवा करती है तो उसके उस सेवा से भगवान वासुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तब कहा जाता है कि नहीं, भगवान की पूजा, पति की पूजा कैसे भगवान की पूजा हो जाएगी। तब कश्यप जी आगे इस सिद्धांत को कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा पति रेव ही नारी नाम दैवतम परमाम स्मृतम। नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए पति ही सबसे बड़ा दैव है, आराध्य है, इष्ट देव है। क्योंकि उसके हृदय में भगवान वासुदेव विराजते हैं। और ऐसे देखा भी जाता है कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण विविध नाम से, विविध रूप से पूजित होते हैं। वही पूजित होते हैं। जैसे इंद्राय स्वाहा, अग्नेय स्वाहा इति बात कही जाती है। हरे कृष्ण, थोड़ा दूर से कीजिए। तो वास्तव में वो भगवान की ही पूजा मानी गई है। ऐसा एक ग्रंथ में कहा गया है कि जैसे सारी नदियां अंत में समुद्र में गिरती हैं, उसी तरह से किसी को भी किया गया प्रणाम, किसी देवता की गई पूजा, वो भगवान को ही जाता है, भगवान को जाता है। जो व्यक्ति अगर यह मान करके सेवा करे कि हम, जो स्त्री ये सेवा, इस भाव से सेवा करे कि मेरे पति साक्षात भगवान हैं, भगवान कृष्ण में निवास करते हैं और मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हूं तो अपने पति को प्रसन्न करूं, तो ऐसा करने से वास्तव में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यह नियम। तो भगवान विविध नाम से, विविध रूप से पूजे जाते हैं। इज्जते भगवान को भी स्त्री भी पति रूप धी। स्त्रियों के लिए भगवान पति के रूप में पूजे जाते हैं। स्त्री भी पति रूप धृक। स्त्रियों के लिए भगवान पति का रूप धारण करते हैं। इसलिए पतिव्रता स्त्रियां, हे सुमध्य में, हे सुंदर मध्य प्रदेश वाली, इसीलिए श्रेयस कामा स्त्रियां, अपने जीवन में जो उन्नति चाहती है स्त्रियां, वे पति की ही आराधना करती हैं, पति की पूजा करती हैं। जजन्ते अनन्य भावे न पति न आत्मान ईश्वर। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा से और इस प्रकार के भक्ति भाव से, तो तुम्हारी सारी कामनाओं को मैं पूरा करूंगा, जो असती स्त्रियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। जो स्त्रियां अपने पति में प्रेम नहीं करती हैं, उनका यह लोक भी नष्ट हो जाता है, यहां भी सुखी नहीं रहती हैं, और परलोक में तो नरक गामिनी बनना ही पड़ता है। दोनों लोक साफ हो जाते हैं। लेकिन जो सती हैं, जो पति से प्रेम करती हैं, इस लोक में भी वे यशस्विनी रहती हैं, सुख मिलता है, और परलोक तो सुख से भरा हुआ रखा ही है। असतीनम सुदुर्लभम, असती स्त्रियों के लिए सुदुर्लभ। इस प्रकार कश्यप जी कह रहे हैं। लेकिन इस प्रसंग में कश्यप जी ने जो ये बात कहा, बार बार कहा कि पति के रूप में ही भगवान है स्त्रियों के लिए, इस तरह से किसी पति को प्रवचन नहीं करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति भले सिखावे ठीक है, लेकिन पति बोले कि पति ही भगवान है स्त्री के लिए, ये गलत प्रवचन हो रहा है। जैसे कोई गुरु स्वयं ही कहे कि शिष्यों के लिए गुरु साक्षात भगवान, दूसरा कोई कहे तो ठीक है, लेकिन गुरु अगर खुद कहे अपने शिष्यों से, तब तो उसकी वही हालत होगी जो कश्यप जी की हुई बाद में। जब उसने वर मांगा तब तो ये गिर ही पड़े कि हाय रे, मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा अविवेकी इस दुनिया में कोई नहीं। अभी भगवान बन रहे हैं और भगवान अब माथा पीटने लगे, हाय रे अब हम क्या करें। ठीक है, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, लेकिन पति ही खुद ऐसी बात कहने लगे
यह बहुत गर्हित बात है, निंदनीय बात है वास्तव में। कश्यप जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन सही कैंडिडेट से नहीं बोल रहे हैं, दूसरे को सिखाना चाहिए। इस प्रकार जब वो कहे तब उसने पक्का करा लिया। आप जो कहते हैं पूरा करेंगे ना, आप सोच लीजिए। तो ये समझ रहे थे कि विनोद कर रही है, कोई बहुत ही मामूली चीज मांगेगी, खाने पीने, पहनने, चाहे घूमने का कुछ भी बात। वो नहीं समझते थे कि कितना क्रूर अभिप्राय है इनके परम तेजस्वी बेटे का वध करने के लिए पुत्र चाहिए। तो हाँ सच करके कहने लगे, आप ऐसे ही कहते हैं कि पूरा करेंगे, आप सही बोलिए। अरे मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं प्रिय, क्यों तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम ऐसे अविश्वास क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूं, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, तेरी कसम मैं सब कुछ पूरा करूंगा। तुम मांगो तो तुम्हारी इच्छा क्या है? नहीं आप नहीं पूरा करेंगे, छोड़िए क्या मांगना है, मुझे मेरा धर्म है, मुझे भगवान ने ऐसे बनाया है आपकी दासी के रूप में, सेवा करना मुझे मेरा कर्तव्य है, मैं कुछ भी नहीं चाहती, कुछ भी नहीं चाहती। लेकिन कश्यप जी ने कहा कि नहीं, बिना दिए मेरे सिर पर तुम्हारी सेवा का भार है, मैं इतना अबलाइज्ड हूं कि मैं कुछ देना चाहता हूं, तो मांगो मांगो मांगो, तब देंगे ना। मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप देंगे, तुमको मैं क्या करूं, हनुमान जी बन करके छाती फाड़ कर दिखाओ तुम विश्वास तो करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा ही तो है ना, मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं, तुम क्यों इतना संकोच करती हो? तुम मांगो मांगो तो कहती नहीं, मैं नहीं चाहती, छोड़िए मैं नहीं चाहती। नहीं, तुम्हें मांगना पड़ेगा, मेरा आदेश है, तुम मांगो। तब कहती है पुत्रम वृणे, मैं पुत्र चाहती हूं। तो स्वाभाविक है, पति से इस प्रकार की कामना तो बिल्कुल स्वाभाविक। पुत्र चाहिए। तो कश्यप जी अब तक तो बहुत खुश थे, अच्छा पुत्र चाहिए, यही बहुत बड़ी मांग हो गई। इंद्र हणम वृणे, मैं पुत्र ऐसा चाहती हूं जो इंद्र की हत्या करे, इंद्र का वध करे, समझे? बस और मूड बदल गया एकदम। आप समझ रहे थे क्या सबेना मांगेगी? और इसके बाद ये कह करके रोना चालू की, हमारे दोनों बेटा मारे गए, आप तो सौम हैं, हमारी सौतों के बेटे जेल के तय जीवित रहे और वही हमारे बेटों को मरवा दे, हमको पुत्र चाहिए और इंद्र का वध करने वाला चाहिए, दीजिए। अब तो जो कश्यप जी भगवान बन रहे थे अरे बाप रे बाप, उन्होंने सोचा मैं कभी नहीं सोचा कि इसका हृदय इतना क्रूर हो सकता है। निशम्य तद बचो विप्र विमना पर तप्यत अहो अधर्म सुमहान अद्य में समुपस्थित। ओहो, हमारे जीवन में कितना बड़ा अधर्म उपस्थित हो गया। यदि मैं इसकी बात को पूरा नहीं करता हूं तभी नरक में गिरूंगा, और यदि मैं इसकी बात को पूरा करता हूं और इंद्र का वध होता है तो ऐसे भी नरक में गिरूंगा। अब हम क्या करें? अहो अदेंद्रिया राम जोशिन मये हम आया, भगवान की माया ने स्त्री के रूप में मुझे मोहित कर दिया, भ्रम में डाल दिया। अहो गृहित चेता कृपण पति से नरके ध्रुवम, इस स्त्री ने मेरे चित्त को पकड़ लिया, इसके बस में मेरा चित्त हो गया, मेरा मन बस में हो गया। पति से नरके ध्रुवम, अब मुझे निश्चित नरक में गिरना है, बनिए भगवान। ये भगवान बन रहे थे, अब नरक गिरने की सोचने लगे। इतना बड़ा व्यक्ति भी स्त्री की बुद्धि के आगे कुछ भी नहीं है वास्तव में। एक श्लोक में कहा गया है, उष्णा वेद जत शास्त्रम जत वेद बृहस्पति स्त्री बुद्धिया न विशिष्येत तस्माद रक्षा कथम हिता। जितना शास्त्र शुक्राचार्य जी जानते हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं, और जो शास्त्र बृहस्पति जी जानते हैं, इन दोनों के पास जो ज्ञान है वो एक स्त्री के ज्ञान से बढ़ करके नहीं हो सकता है। कंबाइंड ज्ञान,
इतनी बड़ी बुद्धि होती है स्त्री के पास। हमारे यहाँ कहावत है, कहते हैं जौन पंडित जी के पतरा में तौन पंडिताइन के आचरा में। पंडित जी पतरा खोलते हैं, पंचांग खोल करके देखते हैं, तब तक तो बता देती है मुहूर्त गिन करके। पंडिताइन बता देती है क्या खोल रहे हैं, ये लग्न है, ये दिन है, ये मुहूर्त है। इस तरह की बुद्धि होती है। वास्तव में ये बातें जो कही जा रही, सत्य कही जा रही। ये बहुत बड़े विद्वान हैं, मानते भी थे कि हम विद्वान हैं, लेकिन उस स्त्री के इस क्रूर अभिप्राय को नहीं जानता है। क्या विद्वता है, कहा गया था दिमाग, इनसे तो कई गुना बुद्धि बीती को है ना। लास्ट समय में मजाक की भाषा में बोल करके भी इनसे बात कहलवा। इन दोपहर को कुछ चर्चा कर रहे थे तो गौर कृष्ण प्रभु जो मेरे साथ आए हैं तो कहे कि भगवान के दोनों बाप भी इस चक्कर में पड़ गए। दशरथ जी की याद आ रही थी, वो भी भगवान के पिता हैं और ये भी वामन देव के पिता है। उस समय नहीं, कभी बनेंगे, मतलब हो चुके हैं वामन, कश्यप जी के पुत्र वामन। तो जब भगवान के बापों की ये दशा है तो औरों की क्या दशा है। इस तरह स्त्री के चक्कर में पड़ जाना। महाराज दशरथ का मैं कुछ सादृश्य यहां देख करके एक उपाख्यान कह रहा हूं। रामायण में कथा है, महाराज दशरथ ने भगवान राम को राज्य देने के लिए दिन घोषित किया वशिष्ठ जी के कहने से। वशिष्ठ जी ने कहा कल राज्य दे दीजिए राम को, बहुत शुभ मुहूर्त है। तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने अयोध्या को सजाने के लिए आज्ञा दे दिया कि आज सजाया जाए। उधर मंथरा की बुद्धि को देवताओं ने फेर दिया था, सरस्वती ने। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया जा रहा है, लोगों से पूछा क्या सजाया जा, क्यों सजाई जा रही है अयोध्या। तो कुछ लोगों ने कहा कि कल राम का राज्य तिलक है, इसको सुनते ही वो जल गई। उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट थी। वो कैकेयी के पास गई, तो बहुत लंबा इतिहास है, मैं उतना नहीं कहना चाहता। किसी भी तरह से उसने कैकेयी की मति को राम और कौशल्या दशरथ सबके विरुद्ध बना दिया। जो राम से वास्तव में प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, वो माता कर्कश हृदय की हो गई मंथरा की बात से। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकरण के अंत में कहते हैं कि को न कुसंगति पाई नसाई रही न नीच मते चतुराई। कुसंग पाकर कौन नहीं नष्ट हो जाता। नीच व्यक्ति से राय लेने पर न रही चतुराई, रही न नीच मते चतुराई। अपने से छोटे लोगों से राय नहीं लेना चाहिए कि इस विषय में क्या किया जाए। संगति वैसे मनुष्य को करनी चाहिए जो अपने से ज्ञान में बढ़े, अनुभव में बढ़े, तो लोग अच्छा राय देंगे, अच्छा निर्णय देंगे। छोटे लोगों से क्या राय लेंगे। कैकेयी इतनी महान महिला थी, इतनी सद्गुणवती, परम सुंदरी थी। महाराज दशरथ की पत्नियों में वो सबसे सुंदरी थी और बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत बड़े राजा की पुत्री थी। और महाराज दशरथ उसको मानते भी थे, अपने साथ ले जाते थे कहीं भी, स्वर्ग में जहां तहां। वह भी पतिव्रता स्त्री थी, बहुत मानती थी। लेकिन उसने जो इस दासी का संग किया, थर्ड क्लास की मंथरा, पता नहीं उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, किस गांव की है, कहां की है, ऐसे रहने लगा। हाँ, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, जब राम वन में चले गए तब लोग पूछे कि भाई कैसे कैसे हुआ, तो कैकेयी ने मंथरा का संग किया। तो लोग पूछते थे मंथरा कहाँ की है, तो पता लगाया कि कोई पूछा ही नहीं आज तक कि कहाँ की थी। वैसे ही आकर के कैकेयी की सेवा करती थी। पूछना चाहिए ना कि कहाँ का है, किस देश का है, किस प्रदेश का है, किस गांव का है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पूछना चाहिए ना। इतनी गलती किया था कैकेयी ने। तो उसकी बुद्धि को कैकेयी ने भ्रष्ट कर दिया। उसने कहा कि तुम कोप गृह में जाओ और 2 वर मांगने के लिए तुमने हमको बताया था कि राजा तुमको 2 वर देने के लिए कहे हैं, तो तुम जा करके उनसे वर मांगो। एक से भरत को राज्य मांगो और दूसरे से राम को वनवास मांगो, बस काम हो जाएगा।
कैकेयी के मन में घोर शत्रुता आ गई, लेकिन कितना कपट करके वो राजा दशरथ के पास गई है, कोप भवन में गई। कोप भवन का अर्थ होता है मान भवन, क्रोध का भवन। राज परिवार में किसी को कोई तकलीफ होती थी तो जा करके उस सेल में, उस घर में रुक जाता, और राजा 24 घंटे में एक बार विजिट करते थे उस घर में कि किसी का कोई कंप्लेन है, राजकुमार का या पत्नी का या मंत्री का या किसका, तो सुनते थे, वो सांत्वना देते। तो राम को राज तिलक देना है कल, इसकी खुशखबरी सुनाने के लिए सांझ के समय राजा दशरथ कैकेयी के पास गए। दिन भर और लोगों को काम देते रहे कि ये काम करना, ये काम करना है, ये करना है, वो करना है। शाम के समय उन्हें फुर्सत मिली तो अपनी परम प्रिया पत्नी कैकेयी को संवाद देने के लिए गए। सांझ समय सानंद निप गय कैकेयी गे, गवन निठुरता निकट किए जलधर देह समय। वर्णन करते हैं कि सांझ के समय महाराज दशरथ कैकेयी के घर गए, कोप भवन नहीं गए, घर गए। ऐसा लगा, और कैकेयी तो कोप भवन में गई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गवन निठुरता निकट किए जलधर देह समय। ऐसा लगा जैसे मूर्तिमान अफेक्शन, मूर्तिमान स्नेह शरीर धारण किया हो और निष्ठुरता के पास जा रहा है। कैकेयी तो बिल्कुल शत्रु बन गई थी, सचित बिल्कुल विपरीत हो गया। तो कहते जैसे निष्ठुरता के पास मूर्तिमान स्नेह जाए, ऐसे राजा दशरथ कैकेयी के पास गए। वहां जाने के बाद यही दासी मिली, मंथरा मिली, जो जानती थी कि राजा अपने स्केड्यूल के अनुसार यही आएंगे शाम को। तो पूछा मंथरा से, रानी कहाँ है? तो उसने कहा वो तो कोप भवन में गई है। कोप भवन सुनी सकुचे राऊ, भयबस अगहुर पर न पाऊ। कोप भवन में कैकेयी गई है, ये सुनते ही अब भय लग रहा था कि पता नहीं क्या कहेगी, क्या डांटेगी मुझको। भय के कारण वो कोप भवन नहीं जा रहे थे, स्त्री से इतना डर लग रहा था। एक स्त्री से इतना डर गए, कोप भवन सुन सकते उड़ाऊ, भयबस अगहुर पर न पाऊ। पैर ही नहीं चल रहा था। अरे क्या करती, कौन मजिस्ट्रेट है, लेकिन इतना बड़ा कमांड होता है पति पर पत्नी का कि आज वो रुस गई है, आज उसको कोई तकलीफ है, क्या है, मेरे जरा क्या भूल हुई, मैं क्या सप्लाई नहीं दिया। राजा दशरथ सोचने लगे, भय लग रहा था। तो आगे वो कहते हैं कि सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति रहन सकल रुख ताके, ताके। देवराज इंद्र दशरथ जी की भुजाओं का आश्रय लेकर के रह रहे थे, दैत्यों को जीतते थे। सुरपति बसई बाह बल जाके, राजा दशरथ की इतनी शक्ति थी, इतने बड़े योद्धा थे कि उनके छत्र छाया में इंद्र पड़ रहे थे, और पृथ्वी के जितने भी नरपति थे, राजा थे, सब राजा दशरथ का रुख देख करके चलते थे उनकी आज्ञा के अनुसार। सो सुनी तीर इस गये सुखाई, देखूं काम प्रताप बढ़ाए। ऐसा प्रतापी राजा स्त्री के क्रोध को, मान को सुन करके सूख गया। बाप रे, इतना काम का प्रभाव। सो सुनी तीर इस गये सुखाई, सूख गए, पूरा शरीर से नहीं सूख गए, वास्तव में उनका आनंद सारा समाप्त हो गया। डर हो गया कि मैंने कौन सी प्रिय वस्तु उसको नहीं दिया, क्या हो गया, क्या कमी हो गई। देवराज इंद्र इनके अधीन हैं, इनकी कृपा से जी रहे हैं, सारे राजा इनके अधीन हैं, लेकिन ये रानी के अधीन है। ऐसा राजा देखो काम प्रताप बढ़ाई, काम की कितनी महिमा है। देखिए देखिए, इसी उदाहरण से सीखिए। सुल कुलिस असयंग निवारे, हे रतिनाथ सुमन सरमारे। जिनके शरीर पर वज्र, शूल और तलवार भी कुछ नहीं कर सकते थे, उनको रतिनाथ ने, कामदेव ने फूल के बाण से मार दिया। उन काम के बस में होकर सोचने लगे, हमने अपनी प्रिया का क्या प्रीति विधान नहीं किया, क्या नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये सोचने लगे।
ये काम प्रकार देखो, काम प्रकार बड़ाई। तो सभय समीप प्रिया पही गए, और बहुत डर करके गए कैकेयी के पास। देखे वहां जा करके अद्भुत दशा थी। भूमि शयन पटमोट पुराना, देखे कि वो पलंग पर नहीं लेटी है, जमीन पर बिना बिछौना के लेटी हुई है। मान कर गई थी, मान नहीं की थी तो पूरा क्रोध में थी, लेकिन राजा दशरथ को ये दिखा रही थी कि मैं मान की हूं, ऋषि हूं, हमको कुछ चाहिए। तो राजा दशरथ यही समझ रहे थे कि ये मान कर गई, लेकिन वो तो पूरी शत्रुता के भाव में थी। तो भूमि शयन, देखे कि जमीन पर सोई है, पट मोट पुराना, कपड़ा बिल्कुल मोटा पहनी, मोटी साड़ी, और वो भी पुराना फटी हुई साड़ी पहनी थी। दिए डारी पटभूषण नाना, और जो बहुत सुंदर साड़ी थी उसको जमीन पर रख दी थी, मोटा साड़ी पहन ली थी पुराना, और शरीर के जितने गहने थे सब फेंक दी थी ताल पर। दिए डार तन भूषण नाना, एक भी गहना नहीं पहनी थी। जाय निकट नृप कह मृदुबानी, तो राजा दशरथ डरते डरते कैकेयी के पास जा रहे, डरते डरते गए, देखे कि हमारी प्राण प्रिया तो रुस गई है। रूसी नहीं थी। देखिए राजा दशरथ की बेवकूफी, अभी समझ रहे हैं कि रूसी हुई है, इसको मैं मना लूंगा। पुरुष कितना अविवेकी होता है, स्त्री की इस घातक चाल को पहचान नहीं पाता है, दिखाया गया है शास्त्रों में। जाय निकट निप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु निशानी। सबसे पहले संबोधन कर रहे हैं, हे प्राण प्रिय, हमारे प्राणों से भी तुम अधिक प्रिय हो, कहीं हेतु निशानी, किस कारण से तुम क्रोध में हो, किस कारण से तुम रुस गई हो। कहीं हेतु गामी निशानी, परसत पानी पति ही निवार आई। अरे कह करके उसके हाथ को छू रहे हैं, तुमको क्या तकलीफ है, तुमको क्या दुख है, किस कारण से तुम मान की हो। और ये कह करके जब उसके केस का स्पर्श करते, हाथ का स्पर्श करते, पानी निवारे, वो देखती नहीं है और सीधा हाथ झटक देती है, बस हो गया बात, बोलती नहीं है। परसत पानी पति ही निवार आई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भात निहार। राजा दशरथ पर ऐसे देख रही थी, लगता था जैसे भुवंग भामिनी किसी भुजंग की स्त्री नागिन देख रही हो, क्रोध से, इतना क्रोध से देख रही। राजा दशरथ ये समझ रहे थे कि हमसे रुचि है, अभी एक काम कला है, मतलब काम की एक भंगी विशेष है, ऐसा वो समझ रहे थे। और नहीं समझ रहे थे कितना क्रूर हृदय इसका हो चुका है। वो राम को वन में भेजना चाहती, कौशल्या से बदला लेना चाहती, इस बात को राजा दशरथ नहीं समझ रहे थे। अवसर देख रही थी वो नागिन डसने के लिए। दो जो वर हैं वही उसके दोनों दांत कहे गए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ भवितव्यता बस काम कौतुक पेख है, वो समझ रहे हैं कि काम कौतुक है। स्त्रियों का स्वभाव है इस तरह से पति को कभी कभी झटकती है, मत छुओ मत बोलो, नौपति की तरफ देखती है, न छूने देती है और न स्पर्श का बात करती। तो राजा दशरथ पहले भी ऐसी घटना का अनुभव कर चुके थे, कई बार इनको ऐसे फटकारा था, मान किया था। स्त्री की शोभा है, वास्तव में स्त्री का मान पति को बहुत प्रिय लगता है, मनाने में उसे बहुत सुख मिलता है। और यह बात तो है कि जल्दी मान जाना चाहिए स्त्री को, ऐसा नहीं कि अब 2-4 दिन अखंड क्रोध में ही रह जाए और बिना खाए पिए ऑफिस में जाए पति। कुछ मान बहुत प्रिय लगता है, थोड़ा सा मान। तो राजा दशरथ ये समझ रहे थे कि मान की है, अब क्या तुम्हारे दुख का कारण है, क्यों रिसाई हो, क्यों रिसाई हो तुम, काम कौतुक पेख है। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निष्कोप कर। संबोधन क्या कर रहे हैं, सुमुखी
सुलोचनी, पिकवचनी, गजगामिनी, बार बार यही संबोधन कर रहे हैं। हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्र वाली, और हे कोयल जैसी बोलने वाली, और हे हाथी जैसी चलने वाली, तुम अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। जब सुनेंगे तब पता चलेगा इनको। अभी तो ये समझ रहे हैं कि अभी प्रेम कर रही है, लेकिन चित्त कितना बदल चुका है, कितना कठोर, कितना घातक बन चुका है। पुरुष इतना भोला हो जाता है कि वास्तव में स्त्री की इस कठिन चाल को समझ नहीं पाता। बहुत बुरे भाव में वो गई थी कई। अरे संबोधन कर रहे सुमुखी, सुमुखी का अर्थ तुम अपना सुंदर मुख दिखाओ, कितना तुम्हारा सुंदर मुख, तुम क्यों उधर मुंह फेर करके रहती हो, तुम इधर तो मुंह करो और कुछ बोलो। तुम्हारी बोली कोयल के समान मधुर है, कोयल से भी अधिक मधुर बोलती है। और तुम्हारी आंख कितनी सुंदर है, तुम मेरे तरफ देखो और थोड़ा चलो, उठो। गजगामिनी, कुछ गमन करो, कुछ चलो, क्यों ऐसे पड़ी हो, कारण मोहि सुनाओ। गजगामिनी को करो। और यह कह करके अब स्वयं ही उसके क्रोध का मान का अनुमान करते। अनहित तोर प्रिया कही कीन्हा, कही दुई सिर कही जम चलीना। पहले ये बताओ कि किसने तुम्हारा अनहित किया है, तुमको गाली दिया, तुम्हारा कुछ बिगाड़ा। कौन ऐसा है, कौन ऐसा है जिसके 2 सिर हो गए हैं, एक सिर भार बना हुआ है। इसका मतलब मैं उसका मस्तक काट दूंगा। कौन है ऐसा किया है? इस तरह से पत्नी से बोलना किसी राजा को शोभा नहीं देता है, लेकिन काम के बिल्कुल कीड़े बन गए हैं दशरथ। ये बोल रहे हैं अनहित तोर प्रिया के ही कीना। हे प्रिय, तुम्हारा किसने क्या अनहित किया है? कई 2 सिर के ही जम चहलीना। किसके 2 सिर हो गए हैं कि एक सिर कटाना चाहता है, एक बचा नहीं है। तो फालतू सिर किसको हो गया? इसका मतलब तुम्हारा जो अनहित किया है उसे मरना निश्चित है। और कहीं जम चहलीना, किसको जमराज लेना चाहता है जो तुम्हारा अहित किया? कहू के हिरण कहीं करो नरेश में, तुम बताओ किस कंगाल को मैं राजा बना दूं, और कहू के नृप ही निकासो देश, और किस राजा को देश से निकाल दूं। इसका मतलब कि अगर कहीं कह देते किसी रंग को राजा बना दीजिए तो बना देते, और राजा को देश निकाले का दंड दे सकते। और भी कहते सकौ तोर अरि अमरव मारी, का कीट बपुरे नर नारी। यदि तुम्हारा कोई शत्रु देवता भी होगा तो उसको मार दूंगा, फिर एक कीट पतंग नर नारी किस गिनती में। वाह रे राजा, अपने प्रजा को कीट पतंग बना रहा है और अपनी वाइफ के लिए दुनिया को मार सकता है। ये है, देखिए इस तरह से कई ने इनको अपने वश में किया, जबकि विरोध भाव में है, अनुकूल भाव बिल्कुल नहीं है। और ऐसी पत्नी के प्रति ऐसा प्रपोजल रख रहे हैं, बताओ बस नाम बता दो मैं कत्ल कर दूंगा, किसने तुम्हारा अहित किया है, किया है वो किया। इस तरह से पुरुष स्त्री के वश में हो जाते। फिर कहते जो संबोधन कश्यप जी हैं कर रहे हैं वही कहते, जानस मोर स्वभाव बरोल, मनतव आनंद चंद चकोर। तुम मेरा स्वभाव जानती हो ना, तुम्हारा मुंह चंद्रमा है और मेरा मन चकोर जैसा है। तुम्हारा मुख देखे बिना तो मैं मर जाऊंगा, जी नहीं सकता। इसका मतलब जल्दी दिखाओ नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। तुम इधर मुख करके हंसो, हमसे बात करो, हमारी तरफ देखो, तब मैं खुश होऊंगा। तुम मेरा स्वभाव जानती हो ना, हे बरोलू, हे सुंदर उलू वाली, तुम मेरा स्वभाव जानती हो ना। उसी को कह रहे हैं कि तुम मेरे स्वभाव को जानती हो, तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकता। और फिर कहते हैं प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे, परिजन प्रजा सकल वस्तुरे। हे प्रिय, मेरा प्राण है, मेरे लड़के राम आदि सबको शामिल कर दिया। प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे, मेरे पास जो भी धन है, पुत्र है, परिजन परिवार के लोग, प्रजा सकल वस्तु सब तुम्हारे अधीन है। मेरा प्राण तुम्हारे अधीन। जब मैं तुम्हारा दास हूं तो मेरे अधीन रहने वाला राज्य प्रजा सब तुम्हारा है। और तुम इस समय ऐसी दशा में हो, ये हमको बहुत दुख हो रहा। प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे, परिजन प्रजा सकल वस्तु। तो आज तुम मांगो,
मनचाही बात, तुम्हारे हृदय में क्या तकलीफ है इसको तुम मांगो हमसे। भामिनी मांगो मन भावती बाता, मन भाव, तुम्हारे मन में जो अच्छा लग रहा है मांगो, मैं बिल्कुल तुमको प्रसन्न करने के लिए आया हूं, मांगो मांगो। जो कुछ कहो कपट कर तो ही, भामिनी राम शपथ सत्य मोहि। मैं बिल्कुल कपट नहीं कर रहा हूं प्रिय, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। यदि मैं झूठ बोलता हूं तो राम की सैकड़ों सौगंध खाकर कहता हूं कि मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा कुछ हो जाए, ऐसे हो जाए। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जो कह रहा हूं करूंगा। राम की शपथ खा रहे हैं। और मंथरा ने कहा था कि भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हूं जो वचन में टरई। राजा दशरथ जब राम की शपथ खाए कई बार तब मांगना, नहीं तो बदल जाएगा। तो यहां प्रथम कन्वर्सेशन में ही शपथ खा। भामिनी राम शपथ सत्य मोहि, राम की सैकड़ों सौगंध कसम खा रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगा। इतना जब उन्होंने कहा तो कैकेयी ने जब सुना राम की शपथ खाते हुए तो तुरंत उठकर बैठ गए। राजा दशरथ ने अभी कहा कि तुरंत उठो, और तुम्हें कितना सुंदर शरीर है, ऐसे सुंदर शरीर पर ऐसा कपड़ा पहनी हो, छी छी, तुम्हारे लिए कपड़ा ठीक नहीं, ये तो पशु पहनते हैं ऐसे कपड़े। तुम तो रेशमी साड़ी पहनो और जो तुम्हारे लिए लाया हूं ये सब पहनो, और भूषण सजहि मनोहर गाता, और शरीर पर तुम्हारा कितना सुंदर शरीर है, इस पर ये सब गहने लगाओ, ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा। इतना सुनते ही कैकेयी बैठ गई, और बैठ करके और गहना ले करके पहनने लगी, हंसने लगी। राजा दशरथ को ये फील कराना चाहती थी कि सचमुच मान की है, क्रोध में नहीं है, रियल क्रोध में नहीं है, मान की। वहां पर ग्रंथकार तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि जैसे किरातिनी भिलनी हरिण के लिए फंदा तैयार करे और फंसाना चाहती हो, इस तरह से राजा दशरथ रूपी हरिण को ये कैकेयी फंसाना चाहती, गहना पहनने लगी। तो राजा दशरथ को ऐसा विश्वास हो गया कि ओहो, थोड़े सी बात के लिए रुसी थी, बहुत अच्छा हो गया, और फंसा रही थी। सारा उठा कर गहना पहन रही थी। तो राजा दशरथ मैं पहना देता हूं, मैं पहना देता। तो उस समय भी उठा करके अंगूठी और कड़ा पाला सब कुछ पहना रहे थे। सोच रहे थे हंसी कहला मरण में। यहां पर मैं श्लोक से कुछ कह रहा हूं। जब उन्होंने कहा कि मांगो मांगो, तुमको क्या चाहिए, इसके बाद कहे। पहले जब वो उठ करके खड़ी हो गई और भूषण सजा ली, सारा गहना पहन ली और जान गई, राजा दशरथ को विश्वास होगा कि सुहृद भाव वही सी भाव में है मेरी प्रिया, मेरी बात को मान ली, कितनी अच्छी औरत है, कितना अच्छा है, इतनी जल्दी मान गई और गहना पहन ली। तो पुनिकह राव सुहृद जिये जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। राजा दशरथ को पुलक हो छा गया कैकेयी का व्यवहार देख करके, गदगद वाणी हो गई और कहने लगे, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। प्रिय, तुम जो कहती थी ना, तुम्हारा जो मनोरथ था पूरा हो गया। क्या देख रहे हो, घर घर में आनंद बधाई बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, सहनाई बज रही है। तो तुम जो चाहती थी हो गया। वास्तव में कैकेयी पहले चाहती थी कि राम को राज दिया जाए, लेकिन अब तो बदल चुकी है। तो राजा दशरथ उसी पिछली बात को कह रहे हैं, राम ही देव काल जुवराजु, सजय सुलोचन मंगल सारी। राम को कल मैं जुवराज बना रहा हूं, राज तिलक दे रहा हूं, तुम मंगल द्रव्य सजाओ और राम के लिए गीत गाओ, उनको टीका दो, तुम्हारे हाथ से ही राज तिलक दिया जाएगा उनको, क्योंकि वास्तव में रानी तुम हो। ऐसे राजा दशरथ कह रहे हैं। ये बात सुनते ही कैकेयी को इतना तकलीफ लगा हृदय में। उदाहरण देते हैं, दलक उठे सुनी हृदय कठोर, जिमी छुई गयल पाक बरतोर। जैसे पका हुआ बरतोर घाव कोई छू दे
और दर्द करे। इस तरह से जब राम के राज्य अभिषेक की बात सुना कैकेयी ने तो उसका हृदय दलक गया, लगा कि कलेजा फट जाएगा ये सुनकर। लेकिन ऐसे पीर बिहसी उर गोई, चोर नारी जी प्रकट में रोई। पर ऐसे दुख को भी हंस करके सह ली। बहुत दुख लगा राम के राज्य अभिषेक की बात से, लेकिन कैकेयी ने इसको छिपा लिया, हंस करके रहने लगी। जैसे चोर की नारी प्रकट नहीं रोती है। तो मान लीजिए किसी चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मार दिया है, और चोर का पता नहीं है कि कहां का है। उसकी स्त्री को यदि पता चलेगा कि हमारा पति मार दिया गया, वो प्रकट नहीं रोती है, नहीं तो पुलिस उसको भी पकड़ेगा, अच्छा इसी का पति है। चोर नारी जी में प्रकट न रोई। गोस्वामी जी को लोक का खूब अनुभव था। तो प्रकट नहीं, कुछ भी दुख प्रकाश नहीं की। राजा दशरथ के सामने तो बिल्कुल प्रसन्न चेहरा दिखा रहे थे। हृदय तो दलक उठे, उसमें हृदय कठोर, जन छुई गए पाक बरतोर। ये अवधी भाषा है, लखनऊ बनारस के तरफ के लोग इसको बहुत समझेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना। पका बरतोर घाव बहुत दर्द करता है, खास करके छूने पर। ये तो लगभग सबका अनुभव होगा। इस तरह से कई को तकलीफ हुई, लेकिन छिपा लिया, बेहस ली, हंस कर। तब यहां प्रश्न होता है कि राजा दशरथ क्यों नहीं उसके कपट को समझ रहे थे। तो कहते हैं लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। करोड़ों करोड़ों कपटी के गुरु है मंथरा, उसने पढ़ाया था। तो कहां से राजा दशरथ समझ पाए इसको। मतलब कैकेयी को पढ़ाया था मंथरा ने, और मंथरा कोटि कुटिल मनि गुरु। करोड़ों कपटी अगर एक जगह इकट्ठा किए जाए तो उनमें जो सबसे श्रेष्ठ होगा वो गुरु पढ़ाया था कैकेयी को। तो कहां से राजा दशरथ समझ पाए। उसने कहा था कि ऐसे हंस करके रहना, कुछ बात करे तो मान लेना, ये मान कभी तुम्हारे हृदय को न समझ पाए, नहीं तो नहीं बर देंगे। इस तरह से वो समझ नहीं पाए। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि होगा। और भगवान शिव कहते हैं, इस कथा के कथाकार भगवान शिव तो कहते हैं कि यद्यपि राजा दशरथ नीति निपुण व्यक्ति थे और स्त्री चरित्र रूपी समुद्र में खूब अवगाहन किए थे, नारी चरित जल निधि अवगाहन किए थे, स्नातक थे, पूरा स्त्री चरित्र जानते थे, लेकिन कपट। अब कैकेयी को नहीं समझ पाए कि ये कपट कर रही है। वो समझ रहे थे कि स्नेह कर रहे, प्रेम कर रहे। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन मुहमोरी। कपट से और स्नेह प्रदर्शित करते हुए कैकेयी कहती है, मांगू मांगू पै कहूं पिए, कबहुन देहुन ले, देन कहै वरदान दुई, तेउ पावत संदेह। है प्रियतम, आप मांगने मांगने को तो हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन कभी लेन देन किया है आपने? आप तो मांगने मांगने को बहुत कहते हैं, पर कभी देते हैं न लेते। मांग मांग पे कहूं पिए, कबहू न देहु न ले। कितना प्रेम से, बनावटी प्रेम से बोल रही है। जैसा लगता है कि थोड़ी सी चीज मांगेगी तो मांगने मांगने को तो बहुत कहते हैं, बहुत प्रोमिस करते हैं, लेकिन मुकर जाते हैं। आप तो कुछ देते नहीं। दिन कहू वरदान दुई तेउ पावत संदेह। जरा याद कीजिए, पीछे दिमाग कीजिए, देवासुर स्वर्ग में जब आप गए थे तो उस समय आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। तो जो पहले का वरदान है वही पाने में संदेह है, नया क्या देंगे आप? छोड़ी छोड़ी बात मत कीजिए, जाइए आप, हमको कोई जरूरत नहीं, आप दे नहीं पाएंगे। पहले जो वर मांगी थी, थाती रखी थी, वही नहीं दे पाएंगे, अलग क्या देंगे? कहने का मतलब है कि वही पुराना जो 2 वर मांगना है हमको, वही दे दीजिए, काफी है, नया क्या देंगे? बात मत बनाइए। तो राजा दशरथ इस बात पर इतना खुश हुए, कहे जाने मर्म राव हंसी कहे। तो उन्होंने कहा, ओ अब मर्म समझ आया, मतलब तुमको कुछ चाहिए।
तुमको कुछ चाहिए? हमारा बोला राजा दशरथ का हो, मैं समझ नहीं रहा था कि तुम्हारे क्रोध का मान का क्या कारण, अब मैं समझ गया। क्या समझ गए? वो का कारण क्या समझे? क्या कुछ नहीं समझे, लेकिन कहते हाँ मर्म समझ गया, मर्म समझ गया। क्या मर्म है? तुम ही कोहाब परम प्रिय अहि। कोप करना, मान करना तुमको बहुत प्रिय लगता है, बात की बात में रूठ जाती है। अब मैं समझ गया। मतलब पहले मैं सोचा कि क्या बात है, लेकिन अब समझ में आ गया कि वो मान की है। तुम ही कोहाब परम प्रिय अहि। क्रोध करना, मान करना तुमको बहुत प्रिय लगता है। थाती राख न मांगो का, ये बताओ कि मेरी भूल है कि तुम्हारी भूल है? मैं वर दे रहा था ना उस समय, तो तुमने थाती रख दिया। तो थाती रख दिया, मांगा नहीं, तुमने बाद में मांगा नहीं, तो तुम्हारी गलती है ना। देखो प्रिय, अपनी गलती को मेरे सिर पर मत मारो। तुम गलती की, तुमने कभी मांगा नहीं। मैं तो मांगने को कहता था कि मांगो मांगो, तुमने कभी नहीं मांगा। और बाद में बहुत दिन तक नहीं मांगा तो बिसरी गयो मोरी भोर स्वभाव। भूलने का मेरा स्वभाव है और भूल गया। तो मांगो, क्या मांगती हो? झूठे ही हम ही दोष जनी देव। तुम हमको झूठा दोष मत दो। दुई के चार मांग बकुले, दो के बदले चार मांगो। हमको झूठ मत बनाओ। मैं झूठा व्यक्ति नहीं हूं, मैं झूठा व्यक्ति नहीं हूं। हमको झूठ मत दो, हमको ये लांछन मत दो। दो के बदले चार मांगो, 10 मांगो, 20 मांगो, तुम्हारी गलती है। इस तरह से अपनी पत्नी को डांट रहे, तुम्हारी गलती है, तुमने मांगा क्यों नहीं? तो मांगो, 2 के बदले 4 मांगो। दोष मत दो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जानती हो मैं रघुकुल का हूं ना। रघुकुल में किसी भी राजा का, किसी भी व्यक्ति का ये नियम है कि भले प्राण चला जाए, लेकिन बात जो मुंह से बोल दिया वो नहीं जा सकता। और वास्तव में बात सही है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वो भी किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा कर चुका, तो वचन नहीं जा सकता है। प्राण भले चला जाए, घर का धन चला जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन वो अपने वचन को पूरा करता है। वचन में और आदमी में भेद नहीं है। वास्तव में जो व्यक्ति झूठ बोलता रहता है, प्रतिज्ञा करके भी पूरा नहीं करता है, बहुत अधम व्यक्ति है। रघुकुल बहुत श्रेष्ठ कुल है और सत्य बोलने जैसा पाप कोई नहीं है। असत्य बोलना पर्वत जैसा है और दूसरे पाप तो गुंजा फल के समान है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाय। मनु महाराज ने कहा है मनु स्मृति में, और वेद पुराण कहते हैं कि सत्य जो है वही सभी सुकृत का मूल है। ते ही पर राम शपथ करियाई, सुकृत समय अवधि लग। उस पर भी, एक तो रघुकुल का कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता नहीं, उस पर भी मैं राम की शपथ खा करके कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो तुम मांगोगी वो दूंगा। ये जब बात सुनी तो फिर हंस करके बोली, कैकेयी बोलती, अब वर मांगती। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। हे प्राण प्रिय, कितना मधुर बोल रही है अभी भी, बनावटी सब। स्त्रियों में ये कला ब्रह्मा जी ने भरा है कि हृदय में चाहे कितना भी बुरा विचार हो, मुंह पर तो आने ही नहीं देती है। मुंह पर बिल्कुल प्रसन्नता, प्रेम, स्नेह झलका सकती है। पुरुषों में ये गुण नहीं होता है। पुरुषों का तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, जो हृदय में हो चेहरे पर आ जाता है, लेकिन स्त्रियां नहीं आने देती। कई इतना क्रूर भाव से भरी हुई है, लेकिन हंस करके बोली, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, हे प्राण प्रियतम, मेरे मन में जो अच्छा लगता है मैं आपसे मांग रही हूं, एक बार ये दीजिए कि भरत को राजा बनाइए। यहां तक तो राजा दशरथ बिल्कुल ठीक थे, कोई बात नहीं, भरत राजा हो चाहे राम राजा हो। मांगो दूसर वर कर जोरी, और दूसरा वर मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूं। बिनवहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरे मनोरथ को पूरा कीजिए।
कितना कपट से बोल रही है। राजा दशरथ को लग रहा है कि अभी बहुत प्रेम कर रही है, स्नेह कर रही है। तो उन्होंने कहा ये हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, तुम अजीब पागल व्यक्ति हो, ये हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, तुम मांगो ऑर्डर करो, प्रार्थना क्या करना है, आई एम योर सर्वेंट, मैं तुम्हारा सेवक हूं वास्तव में, तुम आज्ञा दो, मैं क्या तुम्हारी सेवा करूंगी, हाउ कैन आई सर्व यू, तुम मुझे आज्ञा दो। तब कहती है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। राम के विषय में कह रहे कि राम आज से तपस्वी का भेष बनावे, राजकुमार के रूप में न रहे, अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा धोती पहनना है, कोट पहनना है, ये सब नहीं, तापस भेष, बिल्कुल तपस्वी का भेष बनावे, विशेष उदासी और उदासीन रहें, गांव में कभी प्रवेश न करें, शहर में कभी प्रवेश न करें, बढ़िया भोजन न करें, पलंग पर न सोए, विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास, 14 साल तक राम वन में रहे, बुझिए मेरे भाई। ये सुनी मृदु वचन भूप ही शोक शशिकर छुअत विकल जिन कोकु, जैसे कोक पक्षी चंद्रमा के उगने पर दुखी हो जाता है, उनका जोड़ा बिछुड़ जाता है, वैसे राजा दशरथ बिल्कुल व्याकुल हो गए सुन करके। पहले तो समझ रहे थे कि प्रेम करती है, गयौ सहमी नहीं कछुक ही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, विवरण भय निपट नर नाहु, दामिन हते मनहु तरतालु। ऐसे विवरण हो गए, उनका रंग बिल्कुल फीका हो गया राजा दशरथ का, जैसे लगा कि कोई वज्र वृक्ष के ऊपर गिर पड़ा, बिजली गिर पड़ी हो किसी वृक्ष के ऊपर, ऐसा उनका रंग बदल गया। माथे हाथ मुंह विदौ लोचन, तुरंत ऐसे दोनों आंख बंद कर लिए, माथे पर हाथ रह करके तनधर लाग शोक जन सुख, ऐसा लगता था कि साक्षात शोक ही शोक कर रहा है, शोक ही सोच कर रहा हूं। क्षण भर में बात बदल गई तुरंत। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जनी जति अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया राजा दशरथ सोचते हैं, नारी पर इस तरह से मैं विश्वास करके मारा गया, जैसे कोई सन्यासी है और अब उसके योग सिद्धि का समय आ चुका है, भगवान के धाम में जाने वाला है, जो भक्ति योग किया अब उसका फल मिलने वाला है, और उसी समय उसके मन में अविद्या आ जाए, धन में या स्त्री में आसक्त होकर के गिर जाए, तो उसकी जो दशा होती है, जो शोक होता है, उसको इस तरह का शोक राजा दशरथ को हो रहा है, जति ही अविद्या नाश। फिर राजा दशरथ को बोली नहीं निकल रही थी, जब वो ऐसे वहीं पर सिंहासन कहाँ था, तो कोप भवन था, वही गिर पड़े, बैठ गए और लगे सोचने। तब रानी कैकेयी कहती है, खड़ा होकर के कहने लगी, क्या भरत की राउर पूत न हो ही, आने मोल विसाही की मोही, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है, क्या आप हमको खरीद करके लाए हैं, विवाह नहीं किए हैं। अरे बाप रे, ऊपर से इतना डांट चालू की और राजा दशरथ तो बिल्कुल बेदम हो गया, इतना विश्वास किए थे स्त्री पर। भरत की राउर पूत न हो, भरत के लिए मैंने राज्य मांगा तो आपको दुख लग रहा है ना, क्या भरत आपका बेटा नहीं है, भरत का जन्म भी आपसे हुआ है ना, और मैं आपकी पत्नी हूं ना, आपने मेरे साथ विवाह किया है ना, कि कोई खरीद करके लाए हैं, मैं दासी हूं। तो राजा दशरथ के मुख से कोई जबान नहीं निकल रही है, भरत की राउर पूत न हुई, आने मोल विसाही की मोह, जो सुनी सर सम लाग तुम्हारे, काहे न बोल हूं वचन संहारे। जब मेरी बात आपको बाण जैसी लगी तो आप क्यों नहीं संभाल करके बोले, क्यों कह रहे थे कि मांगो 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 मांगो, क्यों कह रहे थे। जब मेरी बात आपको इतना कठोर लग रही, बाण जैसी लग रही, तो आप क्यों नहीं संभाल करके बोले। बहुत दानी बनते, देहू उतर और करहू की नाही,
उत्तर दीजिए, कहिए कि राम वन में जाते हैं कि नहीं, और नहीं करना तो कह दीजिए नहीं, दोनों में एक हो। न्यूज़पेपर में तुरंत छपेगा कि राजा दशरथ झूठ बोले। दोनों में एक तो करना ही पड़ेगा। इस तरह रोने से नहीं काम चलेगा। दे हूं उत्तर और करहूं कि नहीं, उत्तर दो और नहीं तो कहो कि नहीं दूंगा। सीधा बोलो। सत्य संध तुम रघुकुल माई। रघुकुल में सत्य संध बन रहे थे ना, राम की शपथ खाए ना। देन कहूं अब जनी बर दे, देने को कहे थे मत दो। तजहु सत्य जगह अपजस ले, सत्य को छोड़ दो, दुनिया में बदनामी लो, अपजस लो। दोनों में तो एक लेना ही पड़ेगा। सत्य सराही कहे बल देना, सत्य की सराहना करके। सत्य बोलना परम धर्म है, सत्य जैसा दूसरा धर्म नहीं है। सत्य की इस तरह से सराहना की तो क्या जानते थे कि मैं चबेना मांगूंगी, जाने उल्ले ही मांगी चबेना। सत्यवादी बनते, अब जब मैं मांगी तो इस तरह बदल गए। जानते इतिहास पढ़े हैं आप। शिवी दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजव बचन पन राखा। शिवी महाराज, शिवी, दधीची ऋषि और बलि महाराज जो कह दिए तो कह दिए, और अपने वचन को रखने के लिए उन्होंने धन छोड़ दिया, देह छोड़ दिया। सुना है ना, पढ़े हैं। राजा दशरथ को इतिहास पढ़ा रही है, वैदिक इतिहास। स्त्री इस तरह से डांटे, पढ़े हैं, सुने हैं। शिवी महाराज ने क्या किया, एक कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस दे दिया। दधीची मुनि अपना पूरा हड्डी दान कर दिए देवताओं की रक्षा के लिए। बलि महाराज ने कह दिया देने को वामन भगवान को, तो उन्होंने सारा भूमंडल दे दिया, अपने लिए एक पैसा नहीं रखे। तन धन तजव वचन पर रखा, वे लोग अपने वचन की रक्षा किए। और आपसे मैं क्या मांगी, केवल आपके ही बेटा को राज्य मांगी ना, और एक बेटा को मैंने कह दिया कि वन में कर दीजिए। मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, और यह भी आपके लिए अशक्त हो गया, दुस्सह हो गया, आप नहीं दे सकते हैं। तन धन तजव वचन पन राख। इस तरह से यह स्त्री की डांट है। किस तरह पुरुष को या अपने पति को धर्म की शिक्षा दे रही है, डांट करके, मूर्ख कही के। याद करो बलि महाराज ने क्या किया, अपने वचन की रक्षा किए ना। भगवान ने सारा धन ले लिया, सब कुछ ले लिया, फिर भी वो अपने वचन से डिगे नहीं। अतिकट वचन कहत कह के मानहु लोन जरे पर दे। इतना कठोर बोल रही थी, लगता था कि जले हुए घाव पर नमक डाल रही है और पीड़ा होती। मानहु लोन जरे पर दे। मैं इस प्रसंग को कह रहा हूं, मेरे कहने का आशय ये है कि पुरुष किस तरह से स्त्री के इस दुर्भिसंधि को, घातक भाव को नहीं समझ पाता है, उल्टे उसमें प्रेम देखता है। और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इस तरह से होती हैं। स्त्री के मोह में पड़ करके ही बहुत से गलत काम कर बैठता है पुरुष। जैसे राजा दशरथ का इस तरह कह देना कि तुम जो इच्छा हो मांगो, जो इच्छा हो मांगो, इनको फेर में डाल दिया इस तरह से। तो भगवान ने इस तरह से स्त्रियों का निर्माण किया। राजा दशरथ देखे कि काम तो बहुत बिगड़ गई। फिर राजा दशरथ बहुत कठिन छाती करके कई इसको समझा रहे हैं। प्रिया वचन कस कह से कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करिहाती। प्रिय, क्या हो गया अकस्मात तुमको? मेरे से तुम इतना भय करती थी, प्रेम करती थी, प्रीति करती थी, विश्वास करती थी। विश्वास और प्रीति को इस तरह से छोड़ करके मेरे साथ कैसे बात करती है? भरत को राज देने की जहां तक बात है तो मैं उनको राज दे दूंगा। मोरे भरत राम दुई आंखी, राम और भरत मेरे दो नेत्र हैं, कोई भेद नहीं मानता हूं। अवश्य मैं दूत भेजूंगा कल। ननिहाल में, भरत ननिहाल गए थे, तो मैं वहां से बुलाऊंगा और सूदी में शोध सब साज सजाई देंगे, भरत कहाँ राज बजाए। मैं भरत को राज दे दूंगा, सुंदर दिन शोध करके। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत पर बहुत प्रेम है, लेकिन प्रिय, मैं तो केवल छोटे और बड़े का विचार करके अपने कुल की रीति का पालन कर रहा हूं। मैं बड़े छोटे विचार जिए करत रहूं नृपनीत।
मैं राजा की जो नीति है कि बड़े बेटा को राज देना चाहिए, इस नीति के अनुसार मैं राम को राज दे रहा था। नहीं तो लोभ न राम ही राज करो, बहुत भरत पर प्रीत, भरत पर बहुत प्रीति है, उनको राज्य का लोभ नहीं है। राम की शपथ खाकर कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहा था कि राम को राज्य दीजिए। राम शपथ सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहे न काऊ। राम की माता कौशल्या ने हमको इस विषय में कुछ नहीं कहा था। और मंथरा ने ये बताया था कैकेयी को कि कौशल्या ने फोड़ा है राजा दशरथ को कि राम को राज्य होना चाहिए। ये मैं मानता हूं कि मैं तुमसे बिना पूछे सब काम किया हूं, इसलिए मेरा मनोरथ पूरा नहीं हुआ। देखो तुम क्रोध छोड़ो, कुछ दिन के बाद भरत राजा होंगे। एक ही बात का मुझे बहुत बड़ा दुख लगा है कि दूसरा वर जो तुमने मांगा वो असमंजस है, ठीक नहीं है। और तुम कृपया करके बताओ कि राम ने क्या अपराध किया तुम्हारा। तुम तो हमेशा सराहना करती थी राम की, शत्रु भी राम की बड़ाई करते हैं, तो वो अपने माता के प्रतिकूल कैसे कर सकते हैं। प्रियाहा सरिस परिहरहूं मांग विचार विवेक, जही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हमको अभी भी विश्वास रहे तुम हास परिहास कर रही हो ना, मजाक कर रही हो ना। मैं मजाक कर रही थी, ये अभी नहीं समझ रहे हैं। हास परिहास छोड़ो, विचार करके और वर मांगो। कुछ दिन के बाद भरत राजा बनेंगे, लेकिन दूसरा वर दूसरा मांगो, ये छोड़ दो। देखो जिये मीन बरुबार बिहीना, मनिबिन फनी का जिये दुख दीना, कहूं सुभावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। देखो मछली भले पानी के बिना जी जाए, सर्प मणि के बिना जी सकता है, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। तो राम अगर अयोध्या से जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए भी तुम राम को वनवास मत मांगो। राम के वनवास के बदले दूसरी वस्तु मांगो। समुझ देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर से अधीना। मैं राम को देख करके जीता हूं, राम को जिस दिन नहीं देखूंगा मैं मर जाऊंगा। सुनिमृदु बचन कुमति अति जराई, मन अनल आहुति घृत परई। ये सब विनय की बात सुन करके, हाथ जोड़ जोड़ करके, उसके चरण छू करके राजा दशरथ विनय कर रहे थे, तो उसको सुन करके और जलने लगी, जैसा लगा कि आग में घी की आहुति पड़ गई। और कहती है कहई करहूं किन कोटि उपाया, यहाँ न लाग हीरा और माया। ये आप कोटि उपाय कीजिए, हाथ जोड़िए, मरिए, कुछ भी कीजिए, आपकी माया यहाँ नहीं लगेगी। सीधा बोलो, राम को वन में भेजते हो कि नहीं। इस तरह से स्त्री बोल रही है। देहूं कि लेहूं अजस जगमाही, अजस करीनाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। मुझे बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता है। बोलो वर देते हो कि नहीं देते हो, सीधा बोलो। हमको ये बहुत भाषण और प्रपंच अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से जब स्त्री बोलती है तो वास्तव में पुरुष तो की सांस टंग जाती है, क्या करे और वो क्या कहे। बोलो वर देते हो कि नहीं करते हो, दोनों में एक करो, क्लियर करो। मोहि न बहुत प्रपंच सोई, हमको ये बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता, सीधा बोलो। इतना बड़ा प्रपंच खड़ा की है, और राजा दशरथ जब विनय कर रहे हैं तो कह रहे कि हमको प्रपंच अच्छा नहीं लगता। जस कौशल्या मोर भलता का, तसफल नहीं देहु कर सका। कौशल्या ने जैसा मेरा भला सोचा ना, तो मैं उसको मजा चखा करके रहूंगी। और सुनो सुनो, कान खोल करके सुनो, हिंदी समझते हो ना। एक बार एक स्त्री को मैं यह भी सुनना कहते हुए एक पुरुष से, सुनो मुझे ये चीज चाहिए, ये चाहिए चाहिए चाहिए। हिंदी समझते हो ना। और वो पुरुष तो हिंदी ही बोलता था। तो हिंदी समझते हो ना। कई कई ऐसे बोल रहे, हिंदी समझते हो ना। होत प्रात मुनिवेश धनी, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस, मृत समझिए मन मान।
अगर सूर्य उदित होते होते दिन के समय लगभग 7-8 बजे अगर राम वन में नहीं गए, कल रात में बात हो रही है, होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मनवा। मैं तो निश्चय सुसाइड करूंगी और लिख करके सुसाइड करूंगी कि मैं अपने हस्बैंड के कारण मर रही हूं, समझे? मैं लिख करके मरूंगी। आजकल की स्त्रियां ऐसे धमकी देती हैं। स्त्रियों के पास बहुत बड़ा अस्त्र है। उनका सबसे बलवान अस्त्र तो आंसू ही काफी है। 2-4 बूंद आंसू टपका दे तो पति कुछ भी करने के लिए तैयार है। रो मत, डोंट वरी, रो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, रो मत रो। इस वर्ष जब इस रोने से काम नहीं चलता है तो लास्ट उनका शस्त्र होता है, मैं अब मरूंगी, आत्महत्या करूंगी। तो छत से कूद करके, चाहे जहर खा करके, चाहे बिजली का करंट छू करके, अब मुझे मरना है और तुम देख लेना। यही करे ये राजा दशरथ से, यही करे। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस, नृप समझिए मनवा। और तुम्हारी जो बदनामी दुनिया में होगी ना कि ये झूठा व्यक्ति अपने वाइफ की इच्छा पूरी नहीं कर सका, झूठ बोला, दूसरे के प्रति क्या वचन पूरा करेगा? अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया, हिंजड़ा बिल्कुल। तुम्हारा तो नाम डूबेगा दुनिया में। तुम्हारा नाम जो बढ़ा हुआ है ना, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, तो दुनिया थूकेगी तुमको, देख लेना। और मैं तो मरूंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। और स्त्रियां वास्तव में इतना कमजोर बुद्धि की हैं कि वो सुसाइड कर भी लेती हैं, केवल कहती नहीं है। इसलिए पति को बहुत सावधान रहना चाहिए। तो ठीक है, जैसे तैसे उसे प्रसन्न रखना चाहिए। जैसे अंतिम दाव लगा दिया, वो भी टाइम नहीं ज्यादा दिया, बस सूर्योदय तक टाइम दिया। कहीं नहीं। होत प्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए। तुम्हारा तो नाम डूबेगा और मैं जाऊंगी जमराज के पास, मरघट पर जाऊंगी, देख लेना। ऐसे स्त्रियां कहती, अब तुम मेरा मरा हुआ मुख देखोगे। ऐसे कई बार कहती, तुम जीवित नहीं देख पाओ। राजा दशरथ जब इस प्रकार के सुने, यहां पर खड़ी हुई कई तो गहिपद विनय किन्ह बैठा। राजा दशरथ फिर उसके चरण में गिर करके कहा, पहले बैठो, तो प्लीज सिट डाउन, पहले बैठो, सुनो, बैठो, क्यों इतनी उतावली हो रही है, पहले बैठो, तो बैठ। जनी दिन कर कुलहोश कुठारी, इस सूर्यवंश में तुम कुल्हाड़ी मत बनो, इसको काटो मत। तुम अभी मेरा मस्तक मांगो, मैं काट करके दे दूंगा। मांगू माथ अब ही दे तो ही, राम विरह जनि मारे सुनो। मेरा मस्तक मांगो, मैं काट करके दे दूंगा, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मारो। राख राम कहूं जेहिते ही भांति, ना ही तो जरह जन्म भर छाती। राम को रख लो अयोध्या में, राम के कान में बात न जाएगी, कहीं ने ऐसा मांगा है। नहीं तो राम वन में चले गए तो तुम भी जीवन भर जलोगी, तुम्हारी छाती जलेगी। मैं जानता हूं कि आज तुम विपरीत हो, कल तुम भी मरोगी राम के विरह में, इसलिए राम को रखो। राजा दशरथ ने देखा कि बिल्कुल असाध्य व्याधि है, वो मान नहीं रही है। उसके मुख की मुद्रा बिल्कुल क्रोध में है, दांत से ओठों को दबा करके और कठोर नजर से देख रही है। फिर कहती है, जौ अंत्यवश कर्तव्य रह, मांग मांग तुम कही बल कहो। जब यही अंत में तुमको करना था, तुम मांग मांग क्यों कहा, क्यों मांगने को कहा? झूठा कहीं के, क्यों मांगने को कहा? बच्चों झूठा। इस तरह से डांट रही है कई। तुम झूठे हो। किस बल से मांगने को कहे? करे थे नहीं कि तुम जो भी मांगो,
मांग मन भावती बाता, तुम्हारे मन में जो अच्छा लगे मांगो। तो मैंने मांगा। जब यही करना था तो क्यों मांगे, क्यों मांगने को कहे। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुला उजाला। दो व्यक्ति एक समय राजा नहीं हो सकते हैं। कोई व्यक्ति ठठा करके हंसे भी और चाहे कि गाल भी फूला रहे, ये हो नहीं सकता है। ठठा करके हंसेगा तो गाल की हवा निकल जाती है, गाल दब जाता है। तो ठठा करके हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं चल सकता। छाड़हूं बचन की धीरज धरहूं, जनी अबला जमी करुणा करो। धीरज रखिए, वर दीजिए और नहीं तो वचन छोड़िए। अरे मैं अबला हूं ना, मैं स्त्री हूं ना, और तुम स्त्री की तरह रो रहे हो। चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, तलवार धारण मत करो। राजा बनते हो, योद्धा बनते हो, रो रहे हो इस तरह। रोना तो स्त्रियों के जीने दिया है भगवान ने, पुरुष को नहीं रोना चाहिए। तुम रो रहे हो, अबला की तरह रो रहे हो। राजा दशरथ को अब विश्वास हो गया पूरा कि तो पूरा विरुद्ध भाव में है। तब वे कहते हैं बस 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 स्टॉप, बंद करो। मैं समझ गया, मैंने कई जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया था कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ। ये कहते हैं मेरा एक पाप था, मेरा कोई पाप था, दुष्कर्म था कि तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे मिली। शोषम मोर पाप परिणाम भय कुठार जही विधिवाणी। ठीक है, देखो मैं भविष्यवाणी करता हूं, राम तो वन में जाएंगे लेकिन भरत राज नहीं करेंगे। सुन लो, सारे भाई राम की प्रतीक्षा करेंगे और सेवक रहेंगे। राम अयोध्या लौटेंगे, राम राजा बनेंगे एक दिन। लेकिन सुनो कही तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयहु मिटहि न जाहि काऊ। ये मरने पर भी तुम्हारा कलंक और मेरा पश्चाताप शोक नहीं गएगा। लेकिन अब तुमसे मैं एक ही बात कह रहा हूं, अब तो ही नीक लागू कर सोई, लोचन ओठ बैठ मुंह गोई। तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन तुम मेरे आंखों के सामने से हट जाओ यहां से। अब तो राजा दशरथ समझ गए कि राम को तो वन में अब जाना ही है। वे अब शोक में और क्रोध में कह रहे हैं लोचन ओठ बैठ मुंह जो गोई। तो मुंह छिपा करके मेरे सामने मत आओ कभी, जाओ जहां जाना है जाना। और जब लग जियो कहूं कर जोरी, तब लग जन कछु कह से बहोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, मैं जब तक जीऊंगा तब तक मेरे सामने मत आना, और कदापि कोई बात भी मत बोलना, फोन से भी बात मत करना, समझी? डोंट कॉल मी। मुझसे फोन से भी बात मत करना, मैं यही कह रहा हूं। जब तक जीऊंगा हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूं, बात बोल मुंह दिखाने की तो बात क्या है, हमसे कभी बात मत करना, बोलना मत, जो हुआ सो हो गया, जाओ तुम। लेकिन ये सब भी बात राजा दशरथ अभी भी इस आशा से बोल रहे हैं, वो कहेगी कि गलती हो गई, मैं दूसरा वर मांगती हूं। लेकिन करोड़ों उपाय किए राजा दशरथ, लेकिन वो बदली नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति स्मशान में योग साध रहा हो, तो कोई कितना भी डिस्टर्ब करे हिलता नहीं, बोलता नहीं। इस तरह से कई चुप्पी साध ली, दम चुप, चाहे तुम मरो, छटपटाओ, कुछ भी करो, एकदम चुप हो गए। मेरे दशरथ अभी भी रो रहे थे, बिलख रहे थे कि अभी भी बदल जाएगी। देखिए, एक दिन प्राण प्रिया के हेतु ऋषानी कह रहे थे शुरू में, हे प्राण प्रिय क्यों ऋषि हो, हे गजगामिनी, हे पिक वचनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी। और आज कितना विपरीत भाव हो गया, कोई संबंध नहीं। ये है संसार का झूठा स्नेह। व्यक्ति अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है, कोई प्रेम नहीं, कोई प्रीति नहीं। ये निश्चित है कि राजा दशरथ मर जाएंगे राम के विरह में, फिर भी कई ने कंप्रोमाइज नहीं किया, नहीं वन में जाना है, जाना है, जाना है। इस तरह से ये बल है स्त्रियों का, इतिहास बताता है। अतः स्त्री के साथ रहना तो जरूरी है, लेकिन जो उससे खतरा है उसे बच करके रहना चाहिए। जैसे बिजली का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, लेकिन सरकार लिखी रहती है डेंजर। बिजली का उपयोग तो करना ही है, लेकिन कहीं बिना कवर के तार मत छू लीजिए। स्त्री में जो दोष है, दुर्गुण है, उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। उसको
समझ करके सावधानी से स्त्री के साथ रहना चाहिए। नहीं तो जो कश्यप जी की दशा हो रही है, जो राजा दशरथ की दशा हो रही है, जो राजा पुरुरवा की दशा हो, जजाति महाराज की दशा हो, वो हो जाती है क्षण भर में। और टोटल यह है कि स्त्री